नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये खास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम दरअसल सौगातों को लेकर है। सौगात हमारे यहाँ ली जाती है, दी जाती है, लेकिन सौगात देने के तरीके अलग अलग होते हैं। आजकल इस मुल्क में सौगात मोदी की बहुत चर्चा है, जो कि ईद पर हिंदुस्तान के करीबन 32 लाख गरीब मुसलमानों को दी जानी है। इसके लिए मस्जिदें तय कर ली गई हैं। इसके लिए भाजपा के एक एक पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो कम से कम 100 गरीबों से मिले, मुसलमानों से, और उन्हें मोदी जी की तरफ से ईद की, रमजान की सौगात दे। इस सौगात की कीमत 500-700 रुपये हुई। इसमें खजूर हैं, इसमें सेवैयाँ हैं, इसमें मेवे हैं, इसमें कपड़े भी हैं। तो अच्छी बात है गरीबों को, चाहे वो गरीब मुसलमान हो, चाहे वो गरीब हिंदू हो, चाहे वो गरीब सिख हो, चाहे वो गरीब ईसाई हो, उनको सौगात देने से एक तरह से भगवान प्रसन्न होता है, ईश्वर प्रसन्न होता है, पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सौगातें कुछ दूसरे तरह की होती हैं। वो थैले में कुछ रखते हैं और अपने सीने में कुछ रखते हैं। अभी देखिए, ईद आने में थोड़ा वक्त है, अभी रमजान का आखिरी दिन चल रहे हैं, तो ऐसे में बेचारे 30 लाख गरीब, 20-25 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, उसमें से जो 30-32 लाख गरीब भारतीय जनता पार्टी ने सौगाते मोदी के लिए चयनित किए होंगे, उनके मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि चलिए कुछ ना कुछ सरकार कुछ तो दे रही है। अगर नगर पालिका का टिकट नहीं देती, पंचायत का टिकट नहीं देती, विधानसभा लोकसभा का टिकट नहीं देती, राज्यसभा में प्रत्याशी नहीं बनाती, तो चलिए गरीबों पर इतनी ही करम क्या कम है कि उन्हें कुछ न कुछ सौगात के तौर पर दिया जाए। और ये मैंने तो इसका स्वागत किया था कि एक तरफ गजवाए हिंद का नारा चलता है मुसलमानों की तरफ से, और दूसरी तरफ से हमारे मोदी जी मुसलमानों पर मेहरबान है, सौगात देने की बात करते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ये सौगात बंटने से पहले ही हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हिंदुस्तान के गरीब, अमीर, सब तरह के मुसलमानों को 3 सौगातें पहले ही दे दी हैं। ये सौगातें थैले में भर के नहीं दी गई हैं, ये सौगातें बाकायदा अमल करके दी गई हैं। पहली सौगात है महाराष्ट्र का एक राहुरी अहिल्या नगर है, वहाँ पर हजरत अहमद चिश्ती की दरगाह है, बड़ी प्रसिद्ध दरगाह है। यहाँ लोग आते हैं, जाते हैं, अपनी मन्नतें करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। लेकिन अभी वहाँ जाकर के कुछ उपद्रवियों ने इस दरगाह पर चढ़ करके खूब बवाल काटा। बवाल ही नहीं काटा, बल्कि वहाँ धार्मिक नारे लगाए और वहाँ जो झंडे लगे होते हैं मुस्लिम समाज के लोगों को, कि उनके झंडों को उतार फेंका और वहाँ पर भगवे झंडे फहरा दिए। तो अब ये गजवाए हिंद है या सौगाते मोदी का हिस्सा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और इसके बाद अगर आप चलिए महाराष्ट्र चलिए, महाराष्ट्र में तो औरंगजेब का मसला पहले से चल ही रहा था। आपने देखा छाबा वाला फिल्म आने के बाद से। महाराष्ट्र से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जीता था हरियाणा को, तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़ी लोकतांत्रिक सरकार है, बड़ी प्रगतिशील सरकार है, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। लेकिन इस सरकार ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहला एक नया काम किया है, जो कि अब कौन से अक्षरों में दर्ज होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन हरियाणा सरकार ने ईद पर जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनको मिलने वाली जो छुट्टी है उसको रद्द कर दिया है। अब एक छुट्टी रद्द करने से, एक समाज के लोगों की खुशियां छीन लेने से सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को क्या हासिल होगा, ये तो वही जाने। हम तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है सरकार में रहने का। हम तो बाहर से खड़े देखते रहते हैं और नुक्ताचीनी करते रहते हैं। अब सवाल ये कि उत्तर प्रदेश ने कुछ कर, महाराष्ट्र ने कुछ कर दिया, हरियाणा ने कुछ कर दिया, तो फिर हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की नौकरशाही पीछे क्यों रहे? वो भी, उसे भी कुछ ना कुछ अल्पसंख्यकों को रमजान और ईद के मौके पर तोहफा देना चाहिए। तो संभल के पुलिस ने एक नया फतवा जारी कर दिया है कि अब मुसलमान सड़क पर तो, अगर ईदगाहों पर और मस्जिदों में जगह नहीं है तो सड़क पर तो नमाज पढ़ ही नहीं सकते। अब वो अपने घर की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते।
यानी कि अब घर की छतों पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार का कब्जा हो गया है, पहरा हो गया है। अब वो दिन दूर नहीं है जब हवा पर, जब रोशनी पर, जब आसमान पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का पहरा हो जाए और मुसलमानों से कह दिया जाए कि आप अपनी घर की छत पर नमाज पढ़ने के साथ साथ आप सड़क पर नहीं जा सकते। और जो सामंतों के युग में अछूतों के साथ होता था, अस्पृश जिन्हें कहा जाता था, अनुसूचित जातियां जो होती थी कि उन्हें कुएं पर नहीं चढ़ना दिया जाएगा, उन्हें गांव के बाहर निकाल के रहने के लिए मजबूर किया जाएगा, ऐसा ही कुछ अब अल्पसंख्यकों के साथ साथ होने वाला है। ये तब हो रहा है जबकि हमारे दरिया दिल प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर छपे हुए थैलों में सौगाते सौगाते मोदी जिस पर लिखा है उसमें खाद्य सामग्री है, ड्राई फ्रूट्स हैं, खजूर है, शक्कर है, महिलाओं का सलवार सूट है, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा है, ये सब बाकायदा बांटे जाने की तैयारी कर ली गई है। अब ये सब सौगातें काबिले तारीफ हैं, इनकी सराहना की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, ये आपको तय करना है। वो इसलिए क्योंकि सरकार का काम है सौगात देना। वो किसी भी रूप में दे सकती है, वो थैले में रखकर दे सकती है, वो पुलिस के डंडे के रूप में दे सकती है, वो फतवे जारी करके दे सकती है, वो दरगाहों और कब्रों पर उपद्रव करके दे सकती है। और ये सिलसिला आज का तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जन्मी जनसंघ की कोख से, जनसंघ की कोख से, और जनसंघ जन्मा था आरएसएस की कोख से। तो 1980 से लेकर 1992 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो जिस इमारत को ढाया था उसका नाम था बाबरी मस्जिद। अब वो मस्जिद थी या मंदिर थी तो अब कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि उसका नामो निशान नहीं है। तो ये जो क्रूरता है, जो व्यवहार में क्रूरता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में शामिल है साहब। इसमें इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। आप वो इतना लोहा गर्म करने में लगे रहते हैं कि आदमी अपना आपा खो दे, और जिंदा आदमियों को तो छोड़िए, मुर्दा इमारतों पर भी अपना गुस्सा झाड़ दे। ये जब अयोध्या में हो चुका है तो अब ये संभल में भी हो सकता है, ये इलाहाबाद में भी हो सकता है, ये बनारस में भी हो सकता है, ये औरंगाबाद जो अब संभाजी नगर है वहाँ भी हो सकता है, और ये जो मैंने अभी आपको मस्जिद का नाम गिनाया था, ये आपके अहिल्या नगर की जो हजरत अहमद चिश्ती की दरगाह है वहाँ भी हो सकता है। और तो और मुंबई में जो दरगाह है बड़ी प्रसिद्ध है, जो फिल्मों में बहुत दिखाई जाती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, उस दरगाह पर भी कल के दिन में ये कुछ हो जाए तो आप हैरान मत होइए। इस हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ संविधान केवल अब दिखावे के लिए है। संविधान का पालन, संविधान के अनुसार सबको बराबरी का दर्जा, संविधान के अनुसार सबको अपने धर्म कर्म का पालन करने की छूट रही नहीं है। अब तो जैसा हमारा बड़ा भाई चाहेगा, जो जो बहुसंख्यक समाज है जिसमें सब तरह के लोग हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसे हमारे अल्पसंख्यकों को रहना पड़ेगा। ये कोशिश बांग्लादेश में भी हो रही है, ये कोशिश पाकिस्तान में भी हो रही है, और दुनिया में जहाँ भी अल्पसंख्यक, जो भी समाज अल्पसंख्यक है, उसके साथ ये कोशिश बहुसंख्यक समाज करता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। सब्र का बांध जब टूटता है तो बड़े बड़े जो निज़ाम होते हैं वो ढह जाते हैं। ये इतिहास में दर्ज है। इतिहास में अभी ताज़ा ताज़ा आपने देखा होगा, ये औरंगजेब के बाद एक ताज़ा विवाद चल रहा है राणा सांगा को लेकर के। राणा सांगा साहब के बारे में हम लोग ने तो बचपन में बहुत पढ़ा है, बड़े सूरवीर थे और सब कुछ था, उनका सम्मान है, पूरे राजपूताने में उनका सम्मान है। लेकिन हमारे जो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं रामजी लाल सुमन साहब, काफ़ी बुजुर्ग आदमी हैं, 75 साल के आदमी हैं, और 48 साल का उन्हें संसदीय अनुभव भी है। उन्होंने राज्यसभा में जिम्मेदारी के साथ कहा कि लोग गद्दार गद्दार की बात करते हैं, लेकिन राणा सांगा को कोई याद नहीं करता कि जिसने कि बाबर को अपने लाभ के लिए, अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए आमंत्रित किया था। अब सुमन साहब ने जो कहा होगा वो इतिहास पढ़कर ही कहा होगा, नासमझी में तो वो ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि कोई कल के बच्चे तो है नहीं, वो कोई कुणाल कामरा तो है नहीं। कुणाल कामरा के गद्दार कहने पर किसी नेता को मुझे शक हो सकता है, लेकिन रामजी लाल सुमन पर मैं शक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रामजी लाल सुमन को तब से
लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते हुए देख रहा हूं जब इस देश में दूरदर्शन दिल्ली के बाहर नहीं था। हमें संसद की कार्यवाही रात को सोते वक्त 10:30-11 बजे आकाशवाणी से सुननी होती थी और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था संसद में कार्यवाही का जिसमें कि रामजी लाल सुमन का जिक्र ना आए। अब तो दूरदर्शन का जमाना, टीवी के जमाना है, जीवंत प्रसारण होता है संसद की कार्यवाही का। तो रामजी लाल सुमन ने जो कहा वो भी लोगों को नागवार गुजरा और उनको भी रमजान की एक सौगात आगरा के लोगों ने दे दी। आगरा प्रेम का प्रतीक माना जाता है शहर, वहाँ पर ताजमहल है, अकबर और मुमताज की कब्रें हैं, इसलिए पूरी दुनिया में उसकी खूबसूरती पर लोग लट्टू हैं। और जितने भी दुनिया भर से राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं उनका सपना होता है कि वो एक बार ताजमहल देखे। उसी ताज नगरी में, जिसे आगरा और आम बोलचाल की भाषा में आगरे कहते हैं, वहाँ की जनता ने हरिपर्वत एक इलाका है, वहाँ हमारे कई मित्र रहते हैं। एक कांग्रेस के नेता हैं, राय साहब रहते हैं, एक शायर हैं अशोक रावत साहब, वो भी रहते हैं। वहाँ जाकर के हमारे जो करणी सेना एक है, ये सेना कहाँ की सेना है मैं तो नहीं जानता, क्योंकि हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक सेना को जानता हूँ जो भारत की सेना है, भारत सरकार की सेना है और जो दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाई गई है। लेकिन ये करणी सेना जो पिछले कुछ वर्षों पहले एक फिल्म के विरोध के बाद वजूद में आई थी, उस सेना ने रामजी दास सुमन के घर के बाहर जाकर के खूब उपद्रव किया, तोड़फोड़ की, गाड़ियां तोड़ दी, गमले तोड़ दिए, कांच तोड़ दिए और पुलिस तमाशीबीन बनी खड़ी रही। खड़ी क्यों न रहती, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी सेना के लोग थे, करणी सेना के लोग थे, उन्हें राज्य सरकार का आशीर्वाद प्राप्त था। तो सत्ता पोषित हिंसा, वो चाहे आगरे में हो, चाहे ये जो महाराष्ट्र का संभाजी नगर हो वहाँ हो, चाहे वो आपका जो औरंगाबाद जिसको आप कहते हैं, ये अहिल्या नगर जिसको आप कहते हैं, यहाँ पर कि हजरत अहमद चिश्ती की दरगाह है वो हो, चाहे काशी हो, चाहे अजमेर हो, चाहे मथुरा हो, कहीं भी जहाँ राज्य पोषित हिंसा होगी उसका मुकाबला पुलिस नहीं कर सकती। पुलिस पिट कर लौट आती है, ससम्मान लौट आती है। पुलिस का पिटना ही उसका सम्मान है। इस देश में पुलिस हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे हमारी खबर पालिका हो, वो सब अपना इकबाल धीरे धीरे खोते जा रहे हैं और सिर्फ एक इकबाल जिंदा है, वो भाजपा का इकबाल है, वो आरएसएस का इकबाल है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का इकबाल है, माननीय गृह मंत्री का इकबाल है। बाकी के इकबाल तो गए उसमें क्या पानी में, जैसे भैंस पानी में जाती है, वैसे अब सत्ता प्रतिष्ठानों का इकबाल, न्यायपालिका का इकबाल मिट्टी में मिल गया है और लोग जो चाहते हैं वो करने के लिए परम स्वतंत्र है। कानून कुछ कर नहीं सकता, पुलिस कुछ कर नहीं सकती, सब राजसत्ता के हिस्से में है, सेना अर्धसेना सब राजसत्ता के हिस्सा में है। तो राजसत्ता जब तक इशारा नहीं करेगी तब तक वो गरीबों को, मजलूमों को, दीगर धर्म के लोगों को, अब उन्हें हम फिरंगी तो नहीं कह सकते क्योंकि फिरंगी तो इंग्लैंड से आए थे, लेकिन अभी जो लोग निशाने पर हैं राजसत्ता के और सत्ता में बैठी पार्टी के, वो इसी देश की धरती पर पैदा हुए हैं और जिनकी 1, 2, 3 पीढ़ियां नहीं, 8, 8, 10, 10, 15, 15 पीढ़ियां ऐसी हिंदुस्तान में पैदा हुई, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो अकबर हो और चाहे हमारा जो नागपुर की हिंसा में जो आरोपी बना है फ़हीम खान, वो हो। तो इनको आप फिरंगी नहीं कह सकते, ये सब हिंदुस्तानी हैं। इनका मजहब अलग हो सकता है, इनकी जाति अलग हो सकती है, इनका खान पान अलग हो सकता है, लेकिन ये सब हिंदुस्तानी हैं और इनको जब तक आप साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक ये सौगातें बांटने का जो आपका अभियान है, इसको मैं नाटक तो नहीं कहूँगा, मैं भी डरता हूँ, इस सरकार से सबको डरना चाहिए, लेकिन हकीकत बयान करने से मैं नहीं डरता। तो जो सरकार की ओर से गरीब मुसलमानों को जो सौगात दी जा रही है, उस सौगात से पहले जो थप्पड़ मारे जा रहे हैं, जो ईद की छुट्टी हरियाणा से समाप्त की जा रही है, जो अहिल्या नगर में एक सूफी संत की दरगाह पर भगवा फहराया जा रहा है, जो संभल में मुसलमानों को अपने घर की छत पर नमाज अदा करने से रोका जा रहा है, ये सब लोकतांत्रिक समाज का, लोकतांत्रिक निज़ाम का लक्षण तो नहीं है। इसमें तो साफ साफ तानाशाही झलकती है, इसमें साफ साफ तालिबानी संस्कृति झलकती है। ऐसा तो देश को आपातकाल में झोंकने वाली
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी नहीं हुआ। उस समय भी जातियां हुई, नसबंदी को लेकर के जातियां हुई, और दूसरे अवैध अतिक्रमण को लेकर तब भी बुलडोजर चले थे, लेकिन तब भी न्यायपालिका थी, तब भी खबर पालिका थी, और खबर पालिका और न्यायपालिका की सजगता से, उसके द्वारा लिए गए संज्ञान की वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन ये सरकार तो अमरौती खाकर आई है। इस सरकार का मुकाबला करना न न्यायपालिका के बूते का दिख रहा है मुझे, न खबर पालिका के बूते का दिख रहा है मुझे, और कार्यपालिका और विधायिका तो इसकी अनुचरी बनकर खड़ी हुई है। आप संसद में गद्दार शब्द नहीं कह सकते कि वो असंसदीय है, लेकिन संसद में आप किसी मुस्लिम को कठुआ कह सकते हैं, वो असंसदीय नहीं है। उसको कार्रवाई से निकाला जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। कार्रवाई में एक बार दर्ज हुआ, दुनिया ने उसको सुन लिया, अब उसको आप विलोपित कर भी दें तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अब तो ये है कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना, और ये उम्मीद है। और तो अब जो 32 लाख लोग हैं वो इन 3 घटनाओं के बाद, हरियाणा में ईद की छुट्टी रद्द होने के बाद, संभल में छतों पर नमाज पढ़ने पर लगाई गई रोक के बाद, और अहिल्यानगर महाराष्ट्र में एक फकीर की ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर उपद्रव के बाद, भगवा लहराने के बाद, मोदी जी की सौगात को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये वो देश के 32 लाख गरीब जाने। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमें तकलीफ है कि जब हम बहुसंख्यक समाज के लिए रामनवमी की छुट्टी दे सकते हैं, ईद होली की छुट्टी दे सकते हैं, दिवाली की छुट्टी दे सकते हैं, तो इन गरीब मुसलमानों को भी ईद की छुट्टी मिलना चाहिए, हरियाणा में मिलना चाहिए। न मिले तो ये ऊपर वाला देख रहा है, कोई माने या ना माने, अल्लाह देख रहा है। और आप भी हमारा ये शो देख रहे हैं, आपको ये शो कैसा लगता है आप अपने मित्रों को बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर संभव है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई घाटा होने वाला नहीं है। इसमें हो सकता है कि आपके मन की बात भी मेरे जरिए कही जा रही हो। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मिलते जुलते रहिए, देखते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।